आज हम पढ़ेंगे तीन विमाओं में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तीन विमाओं में दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो क्या होता है, मान लो ए और बी दो सदिश है। सदिश ए बराबर क्या है, तीन विमाएं, मतलब आई जे और के कैप। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी सदिश बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ठीक, अब मान लो आई जे और के परस्पर लंबवत है। आई कैप जे कैप और के कैप है ना, परस्पर लंबवत है। तो क्या होगा, मतलब 90 के एंगल पे है ना। इसलिए आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप है ना, अपने को रहता है ना। तो ये क्या आ गया, 1 × 1 cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट जे कैप बराबर 1 × 1 cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक, और के कैप इंटू आई कैप बराबर आई कैप इंटू के कैप बराबर 1 × 1 cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, अब सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ए डॉट बी बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा, आई वाला है ना, ए एक्स बी एक्स आई कैप। ठीक, प्लस ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप। ठीक, प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप। ठीक है, प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप। ठीक, प्लस ए
वाई बी वाई जे कैप प्लस ए वाई बी जेड जे कैप के कैप, ठीक, प्लस ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप, ठीक। या ये क्या आ जाएगा, सदिश ए डॉट बी इक्वल टू आई ये हो गया 1, है ना। ए एक्स बी एक्स ये क्या हो गया 0, ठीक है। उसी तरह ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये आ गया अपना ए वाई बी वाई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये आ गया ए जेड बी जेड, ठीक। पुनः सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी कॉस थीटा, हमको पता है ना, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी सदिश ए डॉट सदिश बी बटा ए बी। अब इसमें ए डॉट बी का मान रख देंगे। अब इसमें सदिश ए डॉट सदिश बी का मान रख देते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए बी। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का, हमको पता है ना। उसी तरह बी का बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपना कॉस थीटा। तो एग्जाम्पल मान लो यदि सदिश ए बराबर आई माइनस 2 कैप प्लस के कैप तथा सदिश बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, है ना, दिया है ना, हो तो सदिश ए डॉट सदिश बी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए सदिश ए बराबर दिया है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, और
सदिश बी बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, हो तो सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक, तो अपन गुणा कर देंगे, है ना। तो आ गया ए क्रॉस बी प्लस -2 इंटू 1 जे है ना, प्लस 1 और -1, 1 इंटू -1 के का 1। ठीक, तो ये आ गया हमारा 2 -2, ये 1 है ना, और ये -1, तो हमारा क्या आया -1। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरह एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। बल मतलब फोर्स F, सदिश F बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप तथा विस्थापन D, ठीक है, इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ए और F, सदिश F का D, सदिश D पर प्रक्षेप्य भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, बीच का कोण निकालना है और F का D पर प्रक्षेप्य निकालना है। हल, सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है, F फोर्स क्या दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और डिस्टेंस दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो फोर्स F का परिमाण F इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, बराबर ये क्या आ गया अपना 9 प्लस 16 प्लस 25, है ना, इक्वल टू अंडर रूट 50 है ना। तो D का
परिमाण। ठीक है, इसी प्रकार डी का क्या होगा, सदिश डी इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 16 प्लस 9 इक्वल टू 50। ठीक, तो सदिश एफ डॉट सदिश डी इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, तो इसको हल कर लेते हैं। 3 × 5, ठीक, और आई 1 हो गया है ना, प्लस 4 × 4 जे 1 माइनस 5 × 3 के 1 है ना, तो ये आ गया 15 इक्वल टू 16। ठीक, अब कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सदिश एफ इंटू सदिश एफ डॉट सदिश डी अपॉन एफ डी। ठीक, तो ये आ गया, ये क्या है, सदिश एफ डॉट सदिश डी कितना आया अपना 16 अपॉन एफ डी 50 अंडर रूट 50 अंडर रूट 50, या इसको लिख सकते हैं अपन 60/50। ठीक, इसको हल करेंगे आएगा 0.32। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32। ठीक, ये होगा आंसर। अब हमको प्रक्षेप्य ज्ञात करना है, तो सदिश एफ का सदिश डी पर प्रक्षेप्य बराबर एफ कॉस थीटा। ठीक, तो एफ कितना है अंडर रूट 50 और कॉस थीटा अपना कितना आया, कॉस थीटा आया हमारा 0.32। अंडर रूट 15 बराबर क्या होता है 7.07। ठीक है, और क्रॉस 0.32। इसको हल करेंगे तो अपना आएगा 2.26। ये हो गया हमारा आंसर।